लेट्स स्टार्ट। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। बीच में मैंने लेक्चर्स थोड़े मिस कर दिए थे आपके लिए बनाने, बट अभी दोबारा से आई हैव बैक विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो है ज्योग्राफी का क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 क्लास 9। बेसिकली देखो, एक बार चैप्टर को थोड़ा सा ओवरव्यू हम समझते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब फिजिकल फीचर से हम क्या समझते हैं, पहले एक बार हेडिंग को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स कहने का मतलब है कि एक, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो आपके माइंड में इंडिया का मैप बन जाना चाहिए, और इंडिया के मैप या फिर इंडिया के ऊपर जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स कहाँ पे हैं, रिवर्स कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँच रही हैं, या फिर प्लेन्स कहाँ पे हैं, इस तरह की जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया की थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, उस सारे फीचर्स को हम पढ़ेंगे। और भी अदर फीचर्स, माउंटेन्स, रिवर्स जो भी हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे इन डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। एंड ये चैप्टर इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑलरेडी स्टूडेंट क्लास 9 में है उनके लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। साथ साथ में जो बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपको इस चैप्टर से मिलेगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ इंडियाज़ फिजिकल फीचर्स वर फॉर्म्ड, राइट। इंडियाज़ फिजिकल फीचर्स, सी, बिफोर हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स को देखें, जो कि मेनली 5 या 6 हैं, जिनको हम डिटेल्स में देखेंगे, हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ल्ड का आज जो शेप है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस, क्या हमेशा से वो चीज़ें वैसी ही थी या कैसे उसका चेंजेस आया, क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के फिजिकल फीचर्स को बनने के लिए, राइट। तो आई हैव अ पिक्चर विथ मी। सी, आप इस फोटो को देखो। एस देयर इज़ अ थ्योरी जो ये बताता है कि इनिशियली जितने भी लैंड मासेस हैं, आज अगर आप देखते हैं तो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, राइट। उनके बीच स्पेस है, ओशियंस हैं। पहले ऐसा मानते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ इकट्ठे थे, तो जब सारे लैंड मास एक सिंगल लैंड मास था, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड। समझ में आ रहा है कि एक ही लैंड मास है पूरा बड़ा सा, उसको हम एक बड़ा कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, और वाटर उसके चारों साइड है। तो जो ये लैंड मास था ना, उस लैंड मास को हम क्या कहते थे? वी कॉल इट एज पेंजिया, राइट। पेंजिया, दिस इज पेंजिया, जो लैंड मास था। देन जो वाटर चारों साइड सराउंडेड है, उनको हम क्या कहते थे? दैट इज पेंथालासा, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको? पेंथालासा। अब कुछ, और ये जो हमारी इमेज है 225 मिलियंस ईयर्स अगो, उसके बाद यहाँ पे ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, ये 2 हिस्सों में टूटता है। द नॉर्दर्न पार्ट इज नॉन एज ल्यूरेशिया एंड द साउथर्न वन इज गोंडवाना। अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू रखना है इस चीज़ का, क्योंकि ये क्लास 9th में भी हम पढ़ेंगे, क्लास 11th में भी हम पढ़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। तो बस इतना समझ लो कि जो लैंडमास था दैट इज पेंजिया, एंड जो वाटर चारों साइड सराउंडेड थे उसको हम कहते हैं पेंथालासा, द वाटर बॉडी। वो 2 हिस्सों में ब्रेक होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। द नॉर्दर्न वन इज ल्यूरेशिया एंड द साउथर्न वन वाज गोंडवाना। जो नॉर्थ में है उसका नाम है ल्यूरेशिया, जो साउथ में उसका नाम है गोंडवाना। बहुत सारी फोर्सेस की मदद से, वो देखो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज नॉर्थ साउथ, और वो सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं डिवाइड होते, वो फर्दर और भी हिस्सों में विथ वेरियस रीजन्स वो डिवाइड होते हैं। तो वो क्या रूप लेते हैं? नॉर्दर्न अमेरिका, साउथर्न अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये इतने पार्ट्स में बट जाते हैं, ठीक है। और टाइम के साथ ये देखो, ये जो सीन है ये 150 मिलियन ईयर्स अगो, दिस इज 100 मिलियन ईयर्स अगो। इन चीज़ों को एक बार वीडियो पॉज करके ऑब्जर्व करो कि कैसे, ऐसे समझना है कि बहुत टाइम से, बहुत पहले जब एक लैंड मास था, एक ज़मीन का टुकड़ा था और चारों तरफ पानी था, उसका 2 हिस्सों में टूटा और उसका कई हिस्सों में टूट रहा है। और आज जो हमारा प्रेजेंट, जो हमारा जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो फिजिकल मैप देखते हैं, तो कैसा दिखता है? टुडेज टुडेज अर्थ, ये नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो मेजर, ये जो टुकड़े हुए ना,
ये इस हिसाब से टुकड़े हुए कि जो बड़े टुकड़े हैं उनको हम बोलते हैं मेजर प्लेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स, राइट। और ये जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ का चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मूव कर रहे हैं। हमारे क्रस्ट के नीचे एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं स्टेनोस्फेयर, वो सेमी लिक्विड है, उसके ऊपर ये सारे प्लेट्स मूव कर रहे हैं और उसी की वजह से ये सारा जो यहाँ से लेके ये जो सिनारियो फ्रॉम यहाँ से यहाँ ये जो सिनारियो बदला है ये किस वजह से बदला है वो सारी चीज़ें वहाँ पे समझेंगे। तो आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई कि प्लेट्स क्या है और ल्यूरेशिया क्या है, गोंडवाना क्या है, पैंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है। ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये आपको स्ट्रेट अवे पूछ देता है और ये काफ़ी ईजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि टोटल कितने हिस्सों में बटा, ये जो कितने हिस्सों में टूटा है जो हमारा मेजर प्लेट था, उस 7 मेजर प्लेट्स में कौन कौन से वो प्लेट्स हैं उसके लिए मैंने आपके लिए इमेज रखा है। देखो, यूरेशियन प्लेट फर्स्ट, देन अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कितने 5 हो गए। देन हमारे पास अंटार्कटिका प्लेट एंड वी हैव पैसिफिक प्लेट, राइट। बाकी सारी हमारी छोटे छोटे प्लेट्स हैं। इंडिया किसके साथ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिंगल प्लेट काउंट होता है। ये 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स, राइट। अब इनके लोकेशन भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप मैप को थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इन सारे मैप्स की लोकेशन देख लो और इनके मूवमेंट्स को हम देखेंगे, राइट। और ये प्लेट्स की मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं, इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ बैक टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, सी अभी के लिए बस इतना समझो कि प्लेट टेक्टोनिक इज़ अ थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है कि जो इनिशियली जब पैंजिया और चारों तरफ वाटर पैंथलासा था वहाँ से जो आज प्रेजेंट फॉर्म आया तो किस तरीके से जो मूवमेंट है ये प्लेट्स की, उस मूवमेंट को हम कहाँ से समझते हैं, उसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है दैट इज़ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, राइट। हम आगे देखते हैं। आई होप की चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर मैं कर पा रहा हूँ। अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज प्लेट्स दैट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये जो हमने प्लेट्स की बात की, पहले तो हमें स्ट्रक्चर देखना होगा अर्थ का कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 स्ट्रक्चर्स है ऑफ अर्थ का। जो क्रस्ट में जो अपर लेयर है, जो 7 ये प्लेट्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, दैट इज़ आवर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये क्लियर हुआ आपको लिथोस्फेरिक प्लेट का मतलब। नेक्स्ट, दिस प्लेट्स मूव ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स। और हमने बात किया था कि क्या रीजंस हैं इनके मूवमेंट का, प्लेट्स क्यों एक दूसरे से, कोई एक दूसरे के पास आ रहा है और कुछ प्लेट्स एक दूसरे से मूव कर रही हैं, तो क्या रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजन इज कन्वेक्शन करंट्स इनसाइड द मेंटल। नेक्स्ट चैप्टर में हम कन्वेक्शन करंट को और डिटेल में समझेंगे। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव नॉर्थवर्ड कोलाइड विथ यूरेशियन प्लेट। जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो मूव करता है नॉर्थ में और वहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, और ये दोनों जब आपस में कोलाइड करते हैं, प्रेजेंस ऑफ टेथिस सी, क्रिएशन होता है हिमालयास, राइट। नीचे से यहाँ पर हम एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अब ऐसे समझो कि दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दिस इज ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सॉरी यूरेशियन प्लेट। जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो लाइक दिस, लेट मी शो यू हियर। Let's suppose this is our Eurasian plate, this is Tethys Sea and this is Indo-Australian plates। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होगा माउंटेन्स, हिमालयाज का फॉर्मेशन होगा, राइट। आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। अब तक जो चीज़ें समझाई आई होप आपको समझ में आ रही होगी क्लियरली। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हो गया। नाउ क्रिएशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम सेडिमेंट्स। देखो जो नॉर्दर्न प्लेन्स का क्रिएशन कैसा हुआ, अब जब हम फिजिकल फीचर्स को हम देखेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स हम समझेंगे। इसका क्रिएशन मेनली जो मेजर रिवर्स है, जो रिवर्स वहाँ पे सेडिमेंट्स ब्रॉड करती हैं अपने साथ। जब रिवर चलते हैं अपने साथ काफ़ी मटेरियल को इरोड करता है और उसे वहाँ तक पहुँचाता है। तो जब वो मूवमेंट के टाइम जो वो मटेरियल्स इरोड करके अपने साथ लाते हैं और एक प्लेस पे जहाँ पे डिप्रेशन हो वहाँ पर उनको डिपॉजिट करते हैं लेयर बाय लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिएशन हुआ नॉर्दर्न प्लेन्स का। इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग। सी इट इज़ बिलीव दैट
कि हिमालयन माउंटेन्स जो है अभी भी वो बिल्कुल सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और जो यूरेशियन प्लेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो हल्का उसमें मूवमेंट है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट हमें देखना है गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड, राइट। सी, millions of years ago the earth had a single supercontinent, that is Pangaea, that we already discussed, Gondwana land and Angara land or Laurasia. The southern one is the Gondwana land and northern one is आप लोरेशिया कह लो या अंगारा लैंड कह लो, सेम है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है कि पहले एक वाटर बॉडी और मेन लैंड सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, करेक्ट। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, दो हिस्सों में पटा, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है इंडिया। द टेथिस सी ले बिटवीन गोंडवाना लैंड एंड यूरेशिया, सेडिमेंट फ्रॉम इट्स रिवर्स बिकम हिमालयन रॉक्स। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो टेथिस सी, तो बीच में यूरेशियन प्लेट ऊपर, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे, जब वो मूव करता है तो फोल्डिंग हिमालयस माउंटेन्स हमारा क्रिएट होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने जो भी वीडियो आपको एक यहाँ पॉज करना है, जो भी इमेजेस मैंने दिखाया उसको आपको समझना है। एक और इमेज यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट इमेज मैंने यहाँ पे रखा हुआ आपके लिए, कि जो प्लेट्स की हमने बात की, 7 मेजर प्लेट्स, तो वो मूव कैसे करती है। बेसिकली वो 3 टाइप से मूव करती हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जब प्लेट्स एक साथ कोलाइड करती हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जब एक दूसरे से दूर जाती हैं। एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब एक दूसरे को स्लाइड पास करती हैं। इन तीनों फिजिकल प्रोसेस में, जोग्राफिकल प्रोसेस में क्या क्रिएशन होता है, क्या डिस्ट्रक्शन होता है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ तक आपकी कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी हो गई तो नेक्स्ट, इंडियाज मेजर फिजियोग्राफिक फिजिकल डिवीजन, राइट। सी, अगर हमें एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग लेना है कि जो इंडियन फिजिकल फीचर्स है उसमें क्या क्या है, तो सी देखो, हमारे नॉर्थ में क्या है, इंडियन मैप में हम आपको यहाँ पे मैप में भी हम देखेंगे, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। हिमालयास, हिमालयन माउंटेन्स नॉर्थ में, देन क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स, देन क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। ये मेजर क्लासिफिकेशन है इंडियन फिजिकल फीचर्स का एक ब्रॉडर सेंस में, राइट। जब हम एक एक डिवीजन को इन डिटेल पढ़ेंगे तो इससे मैप में भी देखेंगे और इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से है। एग्ज़ाम्स में आपको एक यहाँ पे चीज़ें आपको मगअप नहीं करना है, आपको चीज़ों को याद करने की कोशिश नहीं करनी है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है ब्रॉडली हम उसे 6 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं और हम एक एक सेगमेंट को इन डिटेल्स पढ़ेंगे और कुछ की एरियाज़ हैं जो आपको मैं बताता चलूँगा, जो आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे हाँ, इस मैप को हम देखेंगे। अब हम एक एक डिवीज़न को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम अब स्टडी करेंगे द हिमालयन माउंटेन्स, द फर्स्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि नॉर्दर्न में हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है। देखो की फीचर क्या है, यंगेस्ट एंड फोल्ड माउंटेन्स, जो हमारा नॉर्थ में जो हिमालयाज है। सी, दिस इज़ इंडिया का मैप, राइट। अब देखते हैं कि हमारा इस तरीके से हमारा माउंटेन्स है, राइट। ये रेंजेस है, हिमालय रेंजेस, राइट। इस तरीके से हिमालय, दिस इज इंडिया का मैप एंड दिस इज आवर रेंजेस, राइट। ये इस तरीके से चले हुए। ये इमेज आपको क्लियरिटी से दिख रहा है, क्लियर है ना। थोड़ा सा हिमालयस के बारे में पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। एक्सटेंडेड अबाउट 2500 किलोमीटर, जो पूरी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर लंबी है। कश्मीर वाले रीजन में काफ़ी चौड़ा है, 400 किलोमीटर्स। और अगर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो ये काफ़ी कम इसकी चौड़ाई हो जाती है, जो कि है 50 किलोमीटर के आसपास। ये आपको फैक्ट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं, जैसे मोटा मोटी आइडिया रखना है कि इस जब ये ऐसे हमारा असम तो अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है तो यहाँ ये पतला हो जाता है, और यहाँ पे कश्मीर वाले रीजन में काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी चौड़े एरिया में ये फैला हुआ है, राइट। और मेनली कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, 3 पैरेलल रेंजेस। और जो हमारा हिमालयाज है वो बेसिकली 3 पैरेलल रेंजेस है, आपको ऑलरेडी मैंने दिखाया। दिस आर द 3 पैरेलल रेंजेस
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, राइट। तो अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट वन है, जो नॉर्दर्न वन, सबसे नॉर्थ में जो है उसको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज। जो सबसे नॉर्थ में जो एक चैन है ना माउंटेन्स का, जो नॉर्दर्न वन, उसको हम बोलते हैं हिमाद्री एंड ग्रेटर हिमालयाज, द नॉर्दर्न वन, राइट। नॉर्दर्न मोस्ट एंड हाईएस्ट रेंज, एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। बात करते हैं उस रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की, तो माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है, राइट। कंचनजंगा अनदर इम्पॉर्टेंट पीक, और ये किस में है, हिमाद्री में है। बस एक बेसिक आइडिया रखो, अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार अगर आप देखते हो तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट छप जाएगा, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, और ये किस में है, हिमाद्री में। मेनी ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ हिमाद्री, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर एंड सियाचिन। और भी डिफरेंट ग्लेशियर्स हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी जो एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है इंपॉर्टेंट, उन्हीं के नाम मेंशन किए हैं। वैसे तो हम चाहें तो हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, बट ये काफ़ी एक हैक्टिक हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट क्लास 9 में है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितने फैक्ट्स यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करूँगा ना, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने इतनों को भी समझ लिया और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो आपको और बार बार कहीं से गूगल से सर्च करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही अभी के लिए सफिशिएंट है। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी लेवल एग्जामिनेशन, और अगर आप अपनी एनसीईआरटी से अपनी बेसिक्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो भी ये बहुत काम की चीज़ है, राइट। सो द सबसे नॉर्दर्न में जो रेंज है दैट इज़ आवर हिमाद्री। बीच में जो है दैट इज़ आवर हिमाचल और लेसर हिमालयाज। हिमाद्री ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल लेसर हिमालयाज। एवरेज हाइट कितनी है, 3500 से 4000 मीटर तक, 4000, 4500, 4500 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है फेमस हिल स्टेशन के लिए। कौन कौन से हिल स्टेशन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, शिमला इज़ देयर, नैनीताल इज़ देयर, मसूरी इज़ देयर। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे हिल स्टेशन है, राइट। यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसकी टेम्परेचर काफ़ी लो रहती है, काफ़ी अच्छा मौसम रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। कंटेंट्स इम्पॉर्टेंट रेंजेस। अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेंजेस है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंज। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। जो ये वीडियोस देख रहे हैं आप स्टूडेंट, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगा। आपको पीर पंजाल, धौलाधर एंड महाभारत रेंज एक बेसिक आइडिया रखो कि अगर एग्जाम में अगर इनमें से कोई भी, जैसे ऊपर हमने बात किया हाईएस्ट पीक्स, फिर यहाँ पे हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हमने डिस्कस किया, इनके बाहर क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है ना। तो जो एग्ज़ाम टेकिंग जो कमीशन होता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, राइट। तो ये भी बहुत है, आपको आप इंडियन फिजिकल फीचर्स को समझ गए, नॉर्दर्न माउंट हिमालयाज़ को समझ गए, उसके सब सेक्शंस को समझ गए, एग्जाम्पल समझ गए, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, राइट। तो आपको पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंज, ये आपको यहीं पे ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर मैप गूगल से या कहीं से इंसर्ट करके यहाँ पे लगाना है। ये आपकी ड्यूटी है, उसे मैप पे आपके जाके एटलस पे फिगर आउट करना है। तो हमने 2 रेंजेस देख लिए। पहला देखा हमने हिमाद्री, हिमाचल। अब हम देखेंगे शिवालिक्स, जो सबसे निचला हिस्सा है हिमालयाज़ का। न्यूवेस्ट है ये, लोवेस्ट रेंज है 900 से 1100 मीटर तक। कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा लूज मटेरियल्स है, मतलब लैंडस्लाइड्स वगैरह होना काफ़ी ईजी होगा ऐसी जगहों पे। पेबल्स एंड मड्स, मड मतलब मिट्टी, पेबल्स मतलब पत्थर छोटे छोटे। नोन फॉर द्वार्स, तराय एंड भावर। ये क्या है, ये रीजन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। द्वार्स मतलब दरारें, तराय रीजन होता है जहाँ पे आपको वाटर भी होगा, थोड़ा पेड़ पौधे भी होंगे। जब हम प्लेन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम तराई रीजन को अच्छे समझेंगे, भाबर भी हम समझेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया। एक बार हम इस मैप को देखते हैं, देखो मैप की स्टडी करते हैं। ये हमारा रेंजेस है, डिफरेंट रेंजेस, राइट। इसमें कौन कौन से, हिमाद्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स है वो हमने देख लिया। उसके बाद हिमाचल में देख लिया, नीचे हमने शिवालिक्स को हमने देखा, साथ में देखो हिंदू कुश कहाँ है इसका एक आइडिया होना चाहिए। कुनलुन माउंटेन्स आपके कहाँ पे है,
सुलेमान रेंज कहाँ है, ये एक बेसिक आइडिया। नामचा बरवा, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। हमने जो लैटिट्यूडनल डिवीजन तो देख लिया हिमालयाज़ का, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, राइट। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन का बस आप इतना समझ लो कि रिवर्स के बेसिस पे हमने उसके कैटेगराइजेशन कर दी कि इन दो रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको हम इस नाम से जानते हैं, राइट। ये एग्जाम में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। तो देखो रिवर, देखो इंदस रिवर और सतलुज रिवर, राइट। इनके बीच में जो आपका हिमालयाज़ पड़ता है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज़। इंदस और सतलुज के ऊपर पंजाब हिमालयाज़। सतलुज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालयाज़। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालयाज़। तीस्ता रिवर और यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र दिहांग रिवर है इनके बीच में है, ये है आपका तीस्ता रिवर, यहाँ पे नेपाल हो गया। और यहाँ पे फिर हमारे पास बचता है असम हिमालयाज़, राइट। यहाँ पे हमारा असम हिमालयाज़। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई ना। पंजाब हिमालयाज़ हमने देख लिया, कुमाऊं नेपाल देख लिया, सिक्किम देख लिया, असम हिमालयाज़ देख लिया। यहाँ पे रिवर्स हैं किन के बीच में जो ये काउंट होता है। आपको वीडियो पॉज करके थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। हमने अभी क्या पढ़ा कि जो हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, पहला डिवीजन हमने देखा हिमालयन माउंटेन्स। तो हमने हिमालयन माउंटेन्स को लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों हिसाब से पढ़ने की कोशिश की, और जिस तरीके से वो वेरियस रेंजेस हैं वो भी समझने की कोशिश की। तो अब हम आ जाएंगे अपने सेकंड डिवीजन पे, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स। लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालयस के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स है ना। देखो फॉर्म्ड बाय नॉर्दर्न प्लेन्स, किससे प्लेन्स कैसे फॉर्म हुआ, जब वेरियस काइंड ऑफ रिवर्स आ रही थी तो अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही थी और इस प्लेन एरिया में डिपॉजिट करते जा रही थी। तो कौन कौन से मेजर रिवर सिस्टम है प्लेन में, और वो कितना एरिया कवर करता है वो भी हम मैप पे देखेंगे। तो इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट, इनके नाम याद रखना आपको, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। क्रिएटेड फ्रॉम एलुवियल डिपॉजिट, और ये क्या डिपॉजिट है, इज मेनली एलुवियल डिपॉजिट्स। एक्सट्रीमली फर्टाइल, फूड बाउल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है ये रीजन। अब हम एक बार मैप पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये एरिया है कहाँ। देखो सी, दिस इज योर प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, दिस इज योर नॉर्दर्न प्लेन, दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन मेनली, राइट। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि इंडिया मैप के ऊपर नॉर्दर्न प्लेन हम किसकी बात कर रहे हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन, और ये किससे बना है, इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर के डिपोजिशन से, और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। कुछ अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं तो 7 लाख स्क्वायर मीटर। आपको ये फैक्ट्स जो लिखे हैं ना, ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा एक एस्टिमेट रखना है, ये फैक्ट्स कभी नहीं आते, ये डेटा ऐसे नहीं पूछता। लेंथ है 2400 किलोमीटर, और इसका भी देखो, अब इसमें क्या फ़र्क है, जो वेथ है यहाँ पे कम है, और इस साइड को जब जा रहा है ईस्टर्न साइड में तो ये थोड़ा सा चौड़ा होता जा रहा है। रीजनल डिवीजन अगर हम करते हैं अपने प्लान का, तो पंजाब प्लेन फाउंड बाय इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा प्लेन हरियाणा, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन आसाम, अगर हम इसको रीजन वाइज डिवीजन करते हैं तब। अब हम इसको वर्टिकल तरीके से अगर हम पढ़ें, जैसे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरीके से जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीफ। फर्स्ट जो सबसे ऊपर रीजन होता है वो क्या है, भाबर, सबसे टॉप, नॉर्थ से अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले आएगा भाबर। क्या खास बात इसमें, पेबली, पत्थर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पे होंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे, पोरस बेल्ट एट फुट हिल्स, वहाँ पे रिवर आपको काफ़ी तेज़ी से निकलेगा और बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच में। उसके नीचे वाला रीजन है आपका तराई रीजन, जो हमने बात किया था। तराई रीजन कैसा होता है, मर्सी रीजन होता है, वेट होता है, फॉरेस्टेड रीजन्स होता है। यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्वैम्पी टाइप का, मतलब दलदलीय टाइप का एरिया यहाँ पे होता है, मर्सी लैंड होता है यहाँ पे, और ये भाबर के नीचे है, राइट। भांगर, ओल्ड एलुवियल कैलकरस कंकड़, जो ये छोटे छोटे रिवर्स, छोटे छोटे जो अपने साथ कंकड़ लेके आता है ना, तो जब वो वहाँ से निकलता है तराई से तो इन चीज़ों को यहाँ पे ये डिपॉजिट कर देता है। उसके बाद लास्टली जो उससे भी फाइन मटेरियल है दैट इज़ खादर,
न्यूली फर्टाइल एलुवियल सुटेबल फॉर फार्मिंग, और ये सबसे नीचे खादर। तो बाई इमेज हम समझने की कोशिश करते हैं। सी दिस आर भाबर रीजन्स, नॉर्थ में एकदम सबसे ऊपर, देन उसका तराई रीजन, देन खादर, राइट, एंड देन भांगर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड द फ्लड प्लेन्स भांगर एंड खादर विद द फ्लड प्लेन्स, ये आपका रिवर का एरिया है, राइट। भांगर जो जैसे ये लेट्स सपोज यहाँ पे ये भांगर कंसोलिडेट हुआ, जब नेक्स्ट टाइम पानी आएगा तो धीरे धीरे बाहर की तरफ चला जाएगा और न्यू वाला एलुवियल आता रहेगा। तो खादर इज़ न्यू एंड भाबर इज़ ओल्ड, राइट। और भी एक यहाँ पे देखो डायग्राम से देखो, दैट इज़ हिमालय, भाबर, बिग बोल्डर्स, तराई रीजन। जो इनिशियल जो अभी अभी आ रहा है दैट इज़ योर खादर, और जो पुराना है दैट इज़ योर भांगर। तो ये काफ़ी अच्छे से आपको समझना है। ये वर्टिकल जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्दर्न प्लेन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर होगा भाबर, बड़े बड़े बोल्डर, देन तराई रीजन, देन जो रिवर अभी आ रहा है जो छोटे छोटे कंकड़ लेगा उसका हम बोलेंगे खादर, और जो पुराना एलुवियल है उसको बोलेंगे भांगर, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इफ़ यू सी, हमने नॉर्दर्न हिमालयाज देख लिया, नाउ वी हैव सीन नॉर्दर्न प्लेन्स देख लिए, नाउ हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला का मतलब होता है जब आपका कोई फिजिकल फीचर 3 साइड से वाटर से आपका सराउंडेड हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, सी दिस इज इंडिया, एंड दिस इज आवर पेनिनसुला। 3 साइड वाटर है ना, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये तीनों साइड से पानी से सराउंडेड है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सी ओल्डेस्ट लैंडमास पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, सबसे पुराना लैंडमास है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और जो न्यूअर है वो हमने देखा कि वो लेटर ऑन बाद में फॉर्म हुआ है ड्यू टू कोलिजन ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट मेड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किस टाइप के रॉक से बना है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम 2 हिस्सों में, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो देखो उसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या क्या हैं, देखो मालवा प्लेट्यू। पेनिनसुला बता दिया क्या है कि फिजिकल फीचर 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। प्लेट्यू का मतलब क्या है, प्लेट्यू का मतलब है कि नॉर्मल सरफेस से जो ऊंचा एक फिजिकल फीचर्स हो, नॉट माउंटेन बट ऊंचा हो, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मालवा प्लेट्यू, हम इसका लोकेशन देखेंगे। बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये बहुत ज़्यादा मिनरली रिच होते हैं, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसमें मेनली कौन कौन से प्लेट्यूज आते हैं, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू एंड छोटा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। हमें ये कैसे दिमाग में रखना है, हमें इनका लोकेशन हमारे माइंड में होना चाहिए, और जब हम डिटेल्स में थोड़ा और पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। और सेंट्रल हाईलैंड्स के अगर हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं अपने सेंट्रल हाईलैंड्स का, डेक्कन पेनिनसुलर प्लेट्यू का। नाउ अगर हम बात करें कि इस रीजन में इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो चंबल, बेतवा, सोन एंड केन, सोन, बेतवा, केन फ्लो टूवर्ड्स ईस्ट। और ये कहाँ मूव करती हैं सारे रिवर्स, ईस्ट के साइड को मूव करती हैं टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। बस एक बेसिक आइडिया रखें, जब हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे इसी क्लास में, क्लास 9 में ही 3rd चैप्टर, इसके बाद का चैप्टर, तो हमें ये सारे रिवर्स वहाँ पे दोबारा से हम इनका देखेंगे, राइट। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई सेंट्रल हाईलैंड्स। अब अगर हम इनके लोकेशन देख लेते हैं, देखो सेंट्रल हाईलैंड्स में हमने बात किया था, दिस इज़ आवर मालवा प्लेट्यू जिसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ योर छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे आपका बुंदेलखंड और यहाँ पे आपका बघेलखंड। ये आपको, इसको अपने मैप पे, ये भी होमवर्क है आपको इनका करना है। यहाँ पे महादेव हिल्स है, आपको ये पूरा जो एक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है ना, इस मैप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। सी डेक्कन प्लेट्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर शेप, बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट
अभी विल शो एन ईस्टर्न घाट. सी दिस इज योर वेस्टर्न घाट, दिस इज योर ईस्टर्न घाट. करेक्ट. वेस्टर्न ईस्टर्न घाट समझ में आ गया. करेक्ट. इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू एंड तेलंगाना प्लेट्यू. इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक बेसिक आइडिया आप रख लो कि डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं. तो ये हैं, बस इतना. पेनिनसुला प्लेट्यू समझ में आ गया, एक बेसिक आइडिया हमने. नेक्स्ट हम देखेंगे द इंडियन डेजर्ट, दैट इज़ थार डेजर्ट. जो इंडिया में इंपॉर्टेंट डेजर्ट फिजिकल फीचर उसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, थार डेजर्ट. ये कहाँ पे लोकेटेड है, सी इंडियन ग्रेट डेजर्ट, दिस इज़ योर थार डेजर्ट. ये समझ में आया. अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स समझते हैं. राइट. लोकेटेड इन वेस्टर्न राजस्थान. सैंडी सॉइल कैसी है, सैंडी है. और क्लाइमेट कैसा है, एरिड क्लाइमेट. दैट मीन्स कि जो रेनफॉल है वो काफ़ी लिमिटेड होगा. वेरी लो रेनफॉल, 15 सेंटीमीटर से भी कम, 150 मिलीलीटर. लूनी इज़ द ओनली मेजर रिवर. लूनी एक इंपॉर्टेंट रिवर है कहाँ पे, थार डेजर्ट में. फीचर्स क्या हैं, ड्यून्स क्या है, देखो यहाँ पे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, इरोशनल एंड डिपोजिशनल. ड्यून्स आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. बार्कन्स क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्यून, है ना. जब हम लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाई विंड पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें ड्यून्स अच्छे से समझ में आएगा. राइट. स्पार्स वेजिटेशन, थॉर्नी बुशेस. स्पार्स वेजिटेशन का मतलब है काफ़ी कम वेजिटेशन होता है, और थॉर्नी मतलब कांटेदार बुशेस होती हैं इस जगह पे. तो इंडियन डेजर्ट के बारे में हमें मोटा मोटी आइडिया मिल गया कि लोकेशन कहाँ है, वेस्टर्न राजस्थान में. सैंडी सॉइल है, एरिड क्लाइमेट है, रेनफॉल काफ़ी कम है. एक ही मेजर रिवर है, वो कौन सी है, लूनी. फीचर्स क्या है, डून्स काफ़ी फॉर्मेशन है. ये क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जो रेतीले हिस्सों में बनता है. नाउ विल स्टडी अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, कोस्टल प्लेन्स को हम पढ़ेंगे. कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे होंगे, कोस्ट पे होंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट पे. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. राइट. देखो ये जो वेस्टर्न, सी दिस इज आवर वेस्टर्न कोस्टल प्लान एंड दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लान. ठीक है, तो वेस्टर्न की हम बात कर रहे हैं. जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लान है वो कैसा है, काफ़ी नैरो है, स्टिप स्लोप्स हैं, काफ़ी ऊंची खड़ाई, सीधी खड़ाई है, पूरी ऊंची है वो, काफ़ी स्टिप स्लोप्स है, अलोंग अरेबियन सी. डिवीजन, अब जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, उसका डिवीजन भी है. कोंकण कोस्ट, कहाँ से कहाँ तक ये हम देखते हैं, कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार कोस्ट. लगून्स क्या है, ईस्चुरीज क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं. सी आप यहाँ पे देखो, पहले आप इस इमेज को समझो. दिस इज आवर वेस्टर्न घाट, हम समझ गए. दिस इज कोंकण प्लेन, यहाँ से लेके यहाँ तक. लाइक उसके बाद है, ये हमें याद रखना है कि नॉर्थन में कौन है, कोंकण, उसके नीचे है कर्नाटका कोस्टल प्लान्स, एंड देन मालाबार, दैट केरला वाला एरिया. ये समझ में आया. करेक्ट. नाउ वी ऑल्सो रेड अबाउट लगून्स एंड एस्चुरीज. सी आप इस इमेज को देखो, लगून, ये हमारा ओशियन है. ओशियन से वाटर जब इस एरिया में रीच करता है, उसका कनेक्शन ऑलमोस्ट कट जाता है ड्यू टू फिजिकल बैरियर्स. तो ये जो ये फॉर्म होता है, दिस इज आवर लगून. डेल्टा क्या है, डेल्टा इज बेसिकली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. जब रिवर अपना डिपॉजिट को ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता, और जब ओशियन है बड़े वाटर बॉडी के साथ जब मर्ज होता है, तो मोस्ट ऑफ द जो वो रिवर कैरी करता है पीछे से, वो लाके यहाँ डिपॉजिट कर देता है, गेटिंग मर्ज इनटू ओशियन. तो ये जो डिपोजिशन है, दैट इज़ योर डेल्टा. एस्चुरीज क्या है, एस्चुरीज बिल्कुल अब इस तरीके से समझ लो कि देखो, जब ओशियन है, ओशियन के साइड में उनके कोस्टल एरियाज़ में जब वाटर ओवरफ्लो करके इस तरफ को आता है, और वहाँ पे मर्सी लैंड क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे फॉरेस्ट, एनिमल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी डेवलप होने लगती है, स्वाम्पी एरिया डेवलप हो जाता है, उस रीजन को हम बोलते हैं एस्चुरीज. ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं. लगून क्या है, इज़ अ सैलो बॉडी ऑफ कोस्टल वाटर सेपरेटेड बाई द सी बाई सैंड बार्स. जो फिजिकल बैरियर्स हैं वो क्या है, सैंड बार्स, बैरियर आइलैंड्स और कोरल रीफ्स. राइट. इट कंटेन्स सॉल्ट और ब्रैकिश वाटर, फॉर्म्स इन कोस्टल एरियाज. लगून
सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी एंड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल रीजन्स। यहाँ भी काफ़ी अच्छा बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट होता है लगून में, और ये मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। एस्चुरीज भी सेम लगभग मिलता जुलता ही है। एस्चुरीज इज अ कोस्टल जोन वेयर रिवर फ्रेश वाटर मिक्स विथ सी सॉल्ट वाटर फॉर्मिंग ब्रैकिश वाटर। रिवर जो एक फ्रेश वाटर ला रहा है और सॉल्टी वाटर से जहाँ मिक्स होता है, दैट इज आवर एस्चुरीज। एस्चुरीज आर न्यूट्रिएंट रिच, हाईली प्रोडक्टिव, सर्व एज नर्सिंग ग्राउंड फॉर मैनी स्पीसीज। काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इस रीजन में। दे शो वेरिंग सेलिनिटी एंड आर वाइटल इकोलॉजिकल जोन। वाइटल इकोलॉजिकल जोन मीन्स काफ़ी ज़्यादा लाइफ को सपोर्ट करता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको लगून, डेल्टा एंड एस्चुरीज के डिफरेंसेस भी समझ में आए होंगे, और लगून और एस्चुरी भी समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाइड है, फ्लैट है अलोंग बे ऑफ बंगाल। ईस्ट साइड में हमारा, वेस्ट साइड में अरेबियन सी, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल। जो नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न सिरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट, इनका लोकेशन हम देखते हैं। फीचर्स क्या है, मेनली डेल्टा रीजन, डेल्टा यहाँ बनता है। डेल्टा हमने देख लिया क्या है, और मेजर कौन कौन से रिवर्स यहाँ डेल्टा बनाती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन। ठीक है, अब नॉर्दर्न सिरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट हम देखते हैं, देन उसके बाद हम आइलैंड को पढ़ेंगे। सी, हम आगे अपने ईस्टर्न कोस्ट पे। सी, दिस इज आवर नॉर्दर्न सिरकार एंड दिस इज कोरोमंडल कोस्ट। लोकेशन समझ में आ गया। और यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स, महानदी, गोदावरी अपना डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है। आपको वीडियो को थोड़ा, मे बी थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है, समझना है, फिर आगे को बढ़ना है, राइट। नेक्स्ट, द आइलैंड्स। इंडिया में बेसिकली 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, अनदर वन इज लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स। दिस इज लक्षद्वीप ग्रुप एंड दिस इज योर अंडमान ग्रुप। बस इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी जानना चाहिए कि आइलैंड्स क्या होता है। जब एक लैंड चारों तरफ पानी से घिर जाए उसे हम आइलैंड कहते हैं, और ये क्योंकि कई सारे आइलैंड्स इकट्ठे हैं तो इसलिए ग्रुप्स हैं। तो अंडमान वी अंडरस्टैंड एंड लक्षद्वीप वी अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अंडमान के बारे में पढ़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, क्लियर, लार्ज वॉल्केनिक इन ओरिजिन। कैसा फॉर्मेशन हुआ है, ओरिजिन कैसा है, तो वॉल्केनोस से ये बने हैं। कैसे बने वो आगे हम वॉल्केनिक जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में और क्लियरिटी से आ जाएगा। स्प्रेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इस तरीके से नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में फॉर्म्ड है। डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे, रिच बायोडाइवर्सिटी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंदिरा पॉइंट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यहीं पे लाई करता है। कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लक्षद्वीप। देखो लक्षद्वीप अरेबियन सी में, लोकेटेड इन अरेबियन सी, मेड ऑफ कोरल्स। जो पूरा आइलैंड है वो किससे बना है, कोरल से। कोरल क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कोरल रीफ्स क्या है, या फिर इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी भी और हमारा स्मॉलेस्ट है। नोन फॉर लगून्स, हमने क्लियर कर लिया, कोरल रीफ्स, सीनरी एंड टूरिज्म। टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ आप मान लो कि कोरल्स, पॉलिव कोरल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप में, जो ये अपना स्केलेटन से एक जुड़ के वो काफ़ी आकर्षक, आपने देखा होगा मूवीज़ में या ओशियंस में जब वो जाते हैं तो कोरल रीफ्स वो बनाते हैं, राइट। तो दैट इज़ आवर कोरल रीफ्स। तो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमने समझ लिया, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। दोनों के कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ फिजिकल फीचर्स। इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो हिमालयज़ होने से क्या फ़र्क है, हमें क्या फ़ायदा है, तो हमें फ़ायदा है प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड विंड्स। जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमालयज़। सोर्सेज ऑफ रिवर्स, कई रिवर्स वहाँ से ओरिजिन होता है और वो हमारे मेनलैंड इंडिया में आती हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। नेचुरल फ्रंटियर, जो हमारे
एनिमीज़ हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, इनके साथ एक नेचुरल हमारा फ्रंटियर तैयार करता है। नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या इंपॉर्टेंट है, तो फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करता है, डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर हब है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है वो हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हेल्प करता है, मिनरल्स रिच है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हमें वहाँ से मिलता है, रिवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में हेल्प होता है। डेक्कन लावा सॉइल्स, ब्लैक सॉइल, कॉटन और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लेट्यू आप समझ के इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्यों हमारे लिए बेनिफिट है। डेजर्ट, टूरिज़्म, कल्चरल रिचनेस, पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। जो हमारा डेजर्ट है थार डेजर्ट वो कैसे इंपॉर्टेंट, टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा वहाँ पे, कल्चरल रिचनेस है राजस्थान, पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी प्लांट्स वहाँ पे लगाया जा सकता है। कोस्टल प्लेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, फिशिंग कर सकते हैं, पोर्ट्स फॉर ट्रेड्स, वहाँ पे बड़े बड़े शिप डॉकयार्ड्स बनाया जा सकता है, राइस कल्टीवेशन, वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आइलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी रीजन से, हम अपना बेस मिलिट्री बेस बना सकते हैं। टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है, ट्रॉपिकल रीजन के पास होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है। सो दिस इज़ एंड आई होप कि आपके टाइम को मैंने जस्टिस किया होगा। अब इस वीडियो को कैसे कंसोलिडेट करना है, देखो समझो, हम पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हमने बेसिक देखा कि कैसे जो आज जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियन का पोजीशन है वो कैसे आज आया, एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। उसके बाद हमने 6 सब टॉपिक्स में मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को देखा, हिमालयस को डिस्कस किया, नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्कस किया, पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, आइलैंड्स, 6 को हमने इन डिटेल डिस्कस किया। आपकी ड्यूटी क्या है, वीडियो को एक बार देखा, 2 बार देखो, इसके ज़्यादा आपको यहाँ से कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगअप मत करना, समझने की कोशिश करो। एंड हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स शायद आपको क्लियर ना हो, वीडियो को थोड़ा स्लो पेस पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर और कोई डाउट है तो कमेंट में डाल देना, और मैं आपके लिए रेगुलर ऐसे ही पहले NCERTs की वीडियोज़ और फिर एग्ज़ाम स्पेसिफिक वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू।